दोस्तों ये एक इंडक्शन कुकटॉप या इंडक्शन कुकर का सर्किट है। कभी-कभी आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें एक फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। फॉल्ट क्या है? खाना या पानी जो भी आप इसमें रख रहे हैं वो बहुत ही देर से गर्म होता है। ये फॉल्ट आपके एक छोटे से कंपोनेंट के खराब होने की वजह से आता है। ये फॉल्ट वैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंडक्शन पुराना हो गया है तो ये प्रॉब्लम तो सभी में आती होगी, ऐसा नहीं है। ये असल में एक कंपोनेंट के खराब होने की वजह से ये फॉल्ट आता है कि देर से खाना, पानी जो भी आप इसके ऊपर रख रहे हैं वो गर्म होता है। वो कौन-सा कंपोनेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक कंपोनेंट जिसमें मैं फ़ोकस करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये वो कंपोनेंट है। ये एक प्रीसेट है। प्रीसेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू को आप अपने हाथ से सेट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम टोन का ही एक छोटा रूप होता है। यहाँ पर प्रीसेट एक रेजिस्टेंस का ही रूप होता है। इस जगह पे क्या ना, प्रीसेट को कुछ वैल्यू सेट करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पे लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रीसेट अगर खराब हो जाए या ये वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाए तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ तो वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रही है। नॉर्मली इसकी वैल्यू 200 से 250 ओम्स तक में आनी चाहिए, जैसा कि सभी इंडक्शन के सर्किट में सेट किया गया रहता है। अब यहाँ पर ये खराब जब हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, खाना देर से गर्म होता है या जो भी आप इसके ऊपर रख रहे हैं वो देर से गर्म होता है। और दूसरी चीज है, यहाँ पर कभी-कभी इस फॉल्ट में कुछ इंडक्शन कुकर ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉल्ट जब आता है तो E0 एरर भी आने लगता है कभी-कभी चलने के बाद। यहाँ पर जो प्रीसेट लगा था उसकी वैल्यू 501 है, यानी कि जो उसमें कोड लिखा गया है वो 501 है, मींस 500 ओम। अगर इसको डिकोड करें तो 500 ओम्स का है और उसको बीचों बीच सेट किया गया है। लगभग 230 से 250 ओम तक में इसको सेट करा गया है कंपनी के द्वारा। अगर आपके पास कोई 220 ओम्स की रेजिस्टेंस है तो उसकी जगह पे इसको डाल सकते हैं, नहीं है तो प्रीसेट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास प्रीसेट है तो प्रीसेट डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 230 ओम्स होती है वहां पर आप डाल सकते हैं। इस प्रीसेट की दो लेग आपस में कनेक्टेड होती है बोर्ड पे और एक लेग में यहाँ पर इसका यहाँ पर कनेक्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसकी जगह पे रेजिस्टेंस भी लग जाती है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर प्रीसेट यूज किया है वो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का है, लेकिन उसको हम सेट करेंगे 220 ओम्स पर या 230 या 250 ओम्स तक में इसको सेट करेंगे, जैसे कि कंपनी के द्वारा लगभग ये सेट किया रहता है। अब यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग तो मैंने कर दी है। अब सोल्डरिंग करने के बाद प्रॉपर्ली इसको चेक करेंगे कोई जो इसके प्रिंट है आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, यानी कि जो दो ट्रैक हैं कहीं मिल तो नहीं है, तो ध्यान से देखते हुए उसको सही तरीके से आपने फिक्स करना है। अब इसका वैल्यू, प्रीसेट का वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू का है तो यहाँ पर हमने अभी छेड़ा हुआ है तो कुछ ओम्स दिखा रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू को सेट करूंगा 230 ओम्स पे। इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए यहाँ पर हम किसी टूल की हेल्प से इधर उधर नोब करके हम इसको चेक करेंगे। अभी कितने ओम्स पे आ रहा है या कितने किलो ओम्स से चेक करेंगे। तो ये 12 ओम्स पे आ रहा है, लगता है मुझे ध्यान से इसको सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का है। कम वैल्यू का होता तो एक्यूरेट सेट हो जाता, ज्यादा वैल्यू का है तो इसको फिक्स वैल्यू में सेट करने में टाइम लगेगा। अभी देखिए बढ़ गया है तो उसको मैं सही तरीके से एक बार सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने सेट कर लिया है। अभी आपको एक बार वैल्यू चेक करवा देता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 226 ओम्स आ रही है। तो इतने पे हमने इसको सेट कर देना है। अगर ये ना हो तो इसकी जगह पे 220 ओम्स का आप रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो इसको सेट कर लिया, अभी छेड़ना नहीं है, ऊपर नीचे इसकी वैल्यू नहीं रखनी है। वैल्यू 220 से 250 ओम तक रख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका इंडक्शन 101% काम करेगा, क्योंकि ये जो प्रीसेट दिया गया है इसके ही खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और भी वीडियोज हैं हमारी, देखिए, इंडक्शन रिपेयरिंग करना आप सीख जाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।